व्हाट इज प्रीपोजिशन? तो प्रीपोजिशन क्या होता है? देखो, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन। अर्थात प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो रिलेशन बताता है दो संज्ञा या सर्वनाम के बीच में इन अ सेंटेंस। अर्थात किसी सेंटेंस में संज्ञा और सर्वनाम के बीच में रिलेशन बताने वाला शब्द ही क्या कहलाता है? प्रीपोजिशन कहलाता है। और क्या दिखाता है? इट यूजुअली टेल्स अस अबाउट प्लेस, या किसी प्लेस के बारे में बताएगा, किसी टाइम के बारे में इन्फॉर्म करने का काम करता है कौन? प्रीपोजिशन। डायरेक्शन और किसी मैनर, इन चीजों को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रीपोजिशन का। ये चीजें बताता है कौन? प्रीपोजिशन। अगर हम आसान भाषा में बोलें सर प्रीपोजिशन होता क्या है, तो प्रीपोजिशन वह शब्द है जो बताता है कि कोई वस्तु कब, कहाँ, कैसे या किसके साथ है। अर्थात जैसे देखो, हम इन चित्रों के माध्यम से समझने की कोशिश करें तो देखिए यहाँ पर बॉय है ना? ये बॉय किसके साथ में है? बॉल के साथ में। क्या स्थिति है? इस बॉल के ऊपर लड़का है, अर्थात इसको हम बोलेंगे क्या? ऑन। तो ये ऑन जो है वो ये दिखाएगा कि बॉल के ऊपर कौन है? बॉय है। दूसरा एग्जांपल में देखो, बॉल ये रखी है, बॉल के जस्ट सामने बैठा हुआ है, जिसको हम बोल सकते हैं इन फ्रंट ऑफ। तो जो इन फ्रंट ऑफ है ये एक प्रीपोजिशन है जो ये दिखाएगा कि बॉय की जो पोजीशन है वो बॉल के कहाँ है? आगे है। इसी तरह देखो, अगले इस चित्र में हमको क्या देखने को मिल रहा है? बॉल के पीछे है, बिहाइंड। तो बिहाइंड जो है ये दिखाएगा कि जो बॉय है वो बॉल के कहाँ है? पीछे है। अर्थात किसी दो वस्तु के बीच में रिलेशन बताएगा कौन? प्रीपोजिशन। साथ ही साथ हमको क्या बताएगा कि दोनों के बीच में इनकी क्या पोजीशन है, अर्थात किसी नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन को बताने का काम करेगा कौन? प्रीपोजिशन। ठीक है, आगे बढ़े तो प्रीपोजिशन जो है, देखो प्रीपोजिशन ये दो शब्दों से बना होता है। कौन कौन से? एक बना होता है प्री से और एक बना होता है पोजीशन। पोजीशन का मतलब आप समझते हैं क्या? स्थिति। पोजीशन का संबंध किससे है भाई? स्थिति से। स्थिति का मतलब स्थान, स्थान का मतलब सर प्लेस। कि किसी नाउन की या किसी प्रोनाउन की पोजीशन क्या है, तो इसकी पोजीशन क्या होती है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब पहले, इसकी पोजीशन क्या होती है? पहले होती है। कहाँ होती है? पहले। अर्थात किसी नाउन के पहले आता है। किसके पहले आता है? किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग होगा। और इसकी पोजीशन अगर हिंदी में हम देखें तो हिंदी में इसकी पोजीशन पहले होती है और अंग्रेजी में इसकी पोजीशन बाद में होती है। जैसे हम यहाँ पे दो एग्जांपल से समझने की कोशिश करें, देखो, द बॉल इज ऑन द टेबल। अर्थात ये कोई टेबल रखी है, इसके ऊपर ये बॉल रखी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो बॉल है वो टेबल के कहाँ है? ऊपर है। तो ये टेबल जो लिखा है ये एक नाउन है और नाउन के जस्ट पहले है ये कौन? प्रीपोजिशन। अर्थात इसकी पोजीशन जो होती है किसी नाउन या प्रोनाउन के कहाँ होती है? पहले होती है। अर्थात इसकी पोजीशन कहाँ होती है? किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले होती है। ठीक है, इसका प्लेस क्या होता है? किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले। दूसरे एग्जांपल में भी आप देखेंगे, देखो, वी आर इन द क्लास। यदि ये पूरी क्लास है, उस क्लास में हम बैठे हुए हैं, तो हमारी इस क्लास में पोजीशन है कि हम इन है। इन है मतलब अंदर है। और द क्लास जो है एक नाउन है, तो नाउन के पहले ये आया है। तो हम फिर यहाँ से समझ सकते हैं कि इसकी जो पोजीशन होती है प्रीपोजिशन की वो किसी नाउन या प्रोनाउन के कहाँ होती है? पहले होती है। ठीक है, अगर इसी को हम हिंदी में लिखने की कोशिश करें तो क्या बोलेंगे इसको? टेबल पर। तो जो पर है यही प्रीपोजिशन है। हाँ, उल्टा लिख गया ना। हिंदी में इसकी जो पोजीशन होती है वो कहाँ होती है भाई? बाद में। और इंग्लिश में इसकी जो पोजीशन होती है वो कहाँ होती है? पहले, है ना? तो यहाँ इंग्लिश में कहाँ आया है ये? पहले। इंग्लिश में पहले यूज हो रहा है, देखो। और हिंदी में जब हम इसको बोलेंगे तो इसको बोलेंगे कहाँ पर? बाद में। तो हम प्रीपोजिशन को कुछ भागों में बांट कर पढ़ सकते हैं। जैसे पहला भाग, क्या हम बेसिक प्रीपोजिशन के रूप में पढ़ेंगे इसको, और इसको पढ़ेंगे किस रूप में? हम फिक्स प्रीपोजिशन के रूप में। और पढ़ेंगे फिर क्या?
फ्रेजल वर्ब के रूप में। अर्थात प्रीपोजिशन जो है वो तीन कैटेगरी का होता है। एक होता है बेसिक प्रीपोजिशन, कुछ बेसिक प्रीपोजिशंस होते हैं जैसे एट है, इन है, ऑन है, इनटू है, ठीक है, और बोले तो अपॉन है, ऑन टू है, ओवर है, ये सब बेसिक प्रीपोजिशन है। फिक्स प्रीपोजिशन क्या होता है? फिक्स प्रीपोजिशन क्या होता है कि जैसे कुछ एडजेक्टिव होते हैं, है ना, जिनके बाद प्रीपोजिशन फिक्स होता है कि कौन सा प्रीपोजिशन आएगा, ठीक है, जैसे कि डाई, ये जो वर्ड है, इसके बाद कुछ प्रीपोजिशन फिक्स होते हैं। इसी तरह फ्रेजल वर्ब क्या होता है? फ्रेजल वर्ब क्या होती है? वर्ब के साथ में कोई प्रीपोजिशन आपस में जुड़ करके एक नया शब्द बनाते हैं, नए वर्ड का निर्माण करते हैं, इसको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। जैसे मेक अप, मेकअप करना, मतलब मेक का मतलब तो बनाना होता है, लेकिन मेकअप बोले तो ये अलग हो गया, है ना। वैसे ही बोले ब्रेक, ब्रेक का मतलब होता है टूटना, लेकिन ब्रेक के बाद अप लगे तो ब्रेकअप हो गया, इसका मतलब होता है रिश्ता खत्म होना। हम स्टार्ट करेंगे बेसिक प्रीपोजिशन से। बेसिक प्रीपोजिशन, हम बेसिक प्रीपोजिशन में सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? एट, इन और ऑन को। एट, इन और ऑन, अगर हम इनकी बात करें तो इनका हिंदी में भी होता है और पर भी होता है ना। तो अब जहां जिस रूप में यूज होगा वो देख लेंगे। इनका जो यूज होता है टाइम के साथ भी होता है और लोकेशन और प्लेस को दिखाने के लिए भी होता है। तो टाइम के साथ कहाँ कहाँ होता है देखो, तो एट का यूज, इन का यूज और ऑन का यूज। टाइम के रूप में क्या करते हैं देखो, कि यदि कहीं ओ क्लॉक टाइम लिखा है, ओ क्लॉक, जैसे 5 o'clock लिखा हो, ठीक है, या AM PM टाइम कोई लिखा है तो उसके सामने क्या लगाना है? एट। अर्थात ओ क्लॉक और AM PM टाइम के साथ में हमको हमेशा क्या लगाना है? एट लगाना है। इन कहाँ लगाना है? नेम ऑफ मंथ, महीने का नाम, नेम ऑफ ईयर, साल का नाम, और सीजन, अगर सीजन का नाम लिखा है तो इनके सामने क्या लगाना है? इन लगाना है। देखो, इन जून, इन 2026, इन समर, इस तरह से। ऑन का यूज कहाँ करेंगे भाई? ऑन का यूज करेंगे हम डे में, अर्थात डे के साथ में ऑन लिखेंगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ठीक है। डेट, अगर कोई डेट लिखी है तो डेट के सामने भी हमको क्या लगाना है? ऑन लगाना है। और फेस्टिवल, फेस्टिवल के सामने भी हमको क्या लगाना है? ऑन लगाना है। अब नीचे एग्जाम्पल लिखने में मिसप्रिंट हो गई है, देखो डेट, ये लिखा है जनवरी 20, 2026 होना चाहिए, है ना, मिसप्रिंट हो गया। तो जनवरी 2026 से कोई दिनांक लिखी तो यहाँ के लिखेंगे भाई, यहाँ लगाएंगे ऑन, ठीक है। उसी तरह मंडे, तो मंडे के पहले भी लगा देंगे ऑन, और होली, होली के पहले भी लगा देंगे ऑन। पहले हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन कर लें, दो चार, फिर आगे देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या लिया है, क्या लिखा है? आई वेकअप 6 AM। कब जागा मैं? 6 AM जागा। तो देखो अभी हमने लिखे हैं कि AM PM टाइम के साथ में क्या लगाते हैं? एट लगाते हैं। अर्थात यहाँ क्या लगा देंगे? क्या लगा देंगे भाई यहाँ पहले वाले में? एट। दूसरे में क्या लगा बताओ? माई बर्थडे इज जुलाई, जुलाई मतलब मंथ, मंथ के नाम के साथ क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं, ठीक है। मंडे, मंडे मतलब डे, डे के सामने क्या लगाते हैं? ऑन, ऑन लगाते हैं। दिल्ली, ठीक है। अब लिखा है सी लिव्स इन दिल्ली, तो अभी हमने इसको पढ़ा नहीं है। किसको नहीं पढ़ा है हमने? प्लेस, प्लेस और लोकेशन के साथ कब किसका यूज होता है हमने ये पढ़ा नहीं है ना। तो अभी हम इसको 2 मिनट के लिए होल्ड कर देते हैं, आगे हम पढ़ेंगे तो वापस इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमने लिखे माई फादर इज होम, तो ये भी ये दोनों प्लेस को बता रहे हैं, है ना, ये दोनों प्लेस को बता रहे हैं, इसको तो अभी साइड में रख दें, तो इनको देखते हैं बाद में। अब देखो अगला क्वेश्चन है छठवा, ही कम्स हियर 5 o'clock, वो 5 बजे आया, तो ओ क्लॉक टाइम के साथ भी क्या लगाते हैं? तो ओ क्लॉक टाइम के साथ भी एट लगाते हैं, ठीक। इसी तरह देखो अगला क्वेश्चन है सातवां, माई मदर सैड ही इज कमिंग ब्लैंक दिवाली, मेरी माँ कहती हैं, मेरी माँ ने कहा, क्या कहा? कि वो आ रहा है, कब आ रहा है? दिवाली को। तो दिवाली क्या है भाई? फेस्टिवल है, फेस्टिवल है, तो फेस्टिवल के साथ में क्या लगाते हैं? ऑन, ठीक है। समझ में आई बात? अब देखो आगे देखो, अब टाइम को यदि हम आगे देखें तो टाइम और कुछ भागों में बटा होता है, जैसे डे,
एक्चुअली में होना चाहिए डे, हम स्पेशली बात कर रहे हैं डे की। तो हमारा जो डे टाइम होता है ना, ये 4 भागों में बटा होता है। कौन किसमें? देखो, सबसे पहले सुबह होती है, मॉर्निंग। मॉर्निंग के बाद क्या आता है? आफ्टरनून। आफ्टरनून के बाद क्या आता है? इवनिंग। इवनिंग के बाद क्या आता है? नाइट। इस तरह से हमारा डे बटा होता है 4 भागों में। 4 पहर होते हैं, है ना? अगर इनके सामने हमको प्रीपोजिशन लगाना है तो क्या लगाएंगे? देखो, वैसे तो अगर कोई शब्द मॉर्निंग लिखा है तो इसके सामने कोई प्रीपोजिशन नहीं आता। आफ्टरनून के सामने कोई प्रीपोजिशन नहीं आता। इवनिंग के सामने भी कोई प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता। लेकिन एट के सामने, सॉरी, नाइट के सामने यदि प्रीपोजिशन लगाना है तो नाइट के सामने एट प्रीपोजिशन का यूज होता है। ठीक है। किंतु यदि इनके सामने प्रीपोजिशन होगा मॉर्निंग के सामने, तो इन लगा के द लगाएंगे, तो इन द मॉर्निंग लिखा होगा। वैसे ही इन द आफ्टरनून, वैसे ही लिखा होगा इन द इवनिंग। ठीक है। लेकिन इधर एट नाइट होगा। ठीक। और अगर लिखना है तो इधर भी लिखेंगे इन द नाइट, अर्थात इन प्रीपोजिशन लगाते हैं तो द लगाना पड़ता है हमको। और डायरेक्ट यदि हमको मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग के पहले यदि प्रीपोजिशन लगाना है तो हमको नो प्रीपोजिशन यूज होगा यहाँ पे। एनपी। एनपी का मतलब, एनपी का मतलब नो प्रीपोजिशन। ठीक है। ठीक। आगे देखो, हमारा जो मॉर्निंग होता है वो एक और पहर में बटा होता है जिसको बोलते हैं डॉन। डॉन का मतलब क्या होता है सर? इसको हिंदी में बोलते हैं भोर। और इस शब्द के पहले लगाया जाता है एट। क्या लगाया जाता है? एट लगाते हैं। इसी तरह हमारा जो दोपहर होता है, ये भी एक पहर में बटा होता है जिसको बोलते हैं नून। इसको बोलते हैं हिंदी में दोपहर, है ना, 12 के टाइम। इसके सामने भी एट लगाते हैं। वैसे ही डस्क, डस्क का मतलब होता है संध्या। संध्या मतलब शाम। शाम का जो टाइम होता है उसको कहते हैं। इसके सामने भी लगाते हैं एट। और जो मिडनाइट होता है, इसके सामने भी हम लिखते हैं एट, अर्थात एट मिडनाइट। इसको बोलते हैं हिंदी में मध्य रात्रि। ठीक है। ये हो गई टाइम की कहानी। तो ये हमारा जो डे होता है, हमारा जो दिन होता है पूरा, इतने भागों में बटा होता है, इतने टाइम में बटा होता है। तो हमने किस टाइम के साथ में कौन सा प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, हमने ये पढ़ा। यदि मॉर्निंग के सामने जस्ट लगाना है तो हम नो प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, लेकिन दा लगाकर हम इन का यूज करेंगे, इन द मॉर्निंग। देखो आगे चलते हैं। तो आगे चलेंगे हम, तो एट, इन और ऑन का यूज लोकेशन और प्लेस दिखाने के लिए भी करते हैं। किसका यूज? ठीक। तो इसमें इसलिए इसमें जो ऑन है, ऑन, ऑन का यूज लोकेशन बताने के लिए नहीं कर किया जाता, बताने के लिए नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। अर्थात किसी प्लेस के साथ में या किसी लोकेशन के साथ में ऑन का यूज हम नहीं करते हैं। तो प्लेस के साथ में, लोकेशन के साथ में किसका यूज करते हैं? तो यूज करते हैं किसका भाई? एट का और इन का। तो एट का यूज कहाँ होता है? देखो, कोई स्मॉल प्लेसेस हैं, है ना, कोई स्मॉल प्लेस का नाम लिखा है, या फिर कोई विलेज है, ठीक है, और या फिर कोई स्पेसिफिक टाइम है, या फिर कोई एड्रेस लिखा है, तो हम इनके सामने लिखेंगे एट। जैसे कि इंदिरा नगर। इंदिरा नगर क्या है? एक प्लेस है। ठीक है। तो हम लगा देंगे क्या? एट। जैसे पुलिस स्टेशन, ये कोई स्पेसिफिक जगह होती है, इसलिए इसमें क्या लगा देंगे? कोई स्पेसिफिक प्लेस होना चाहिए, है ना, कोई स्पेसिफिक प्लेस है तो लगा देंगे एट। जैसे पुलिस स्टेशन, एट लगा दिए। अभी देखो एड्रेस लिखा है वार्ड नंबर 4 मोहर्रा, ये किसी का एड्रेस हो सकता है, तो एड्रेस के सामने भी क्या लगाते हैं? एट का यूज किया जाता है। इसी तरह इन का यूज कहाँ करते हैं? तो बड़ी जगह पर, जैसे कि शहर, सिटी हो गए, स्टेट हो गए, या किसी देश, कंट्री, इनके सामने किसका यूज करते हैं? इन का यूज करते हैं। जैसे कि इन भोपाल, इन मध्य प्रदेश, इन इंडिया। तो इस तरह एट और इन का यूज प्लेस और लोकेशन बताने के लिए करते हैं इनके साथ में, और ऑन का यूज लोकेशन के लिए नहीं किया जाता। तो अभी हमने पीछे क्वेश्चन छोड़े थे, देखो कौन सा क्वेश्चन? ये
शी लिव्स ब्लैंक दिल्ली, तो वो दिल्ली में रहती है, तो इसके सामने क्या लगाएंगे, ऑन का यूज तो करेंगे नहीं, इसके सामने या तो इन आएगा या तो एट आएगा। क्या आएगा बता सकते हैं आप, बताइए। इन इन आएगा, क्योंकि दिल्ली एक बड़ी जगह है तो यहाँ लिखेंगे इन दिल्ली, और होम लिखेंगे तो होम एक छोटी जगह इसलिए लिखेंगे क्या, एट। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, 2010, ये ईयर आ गया। ईयर के पहले क्या लगाते हैं भाई, तो ईयर के पहले क्या लगाते हैं, ये यहाँ देख लो, कहाँ देखे हम, ये देखो, ईयर के पहले क्या लगाते हैं, इन का यूज करते हैं, अर्थात ईयर के साथ सन के साथ में किसका यूज होगा, इन प्रीपोजिशन का यूज होगा, किसका, इन का, तो यहाँ पे आएगा इन। दूसरा बताओ, दूसरा लिखा है मंडे, मंडे मतलब डे आ गया, डे मतलब ऑन, आगे के नहीं, ठीक है। अब देखो अक्टूबर, अक्टूबर मतलब मंथ आ गया, तो मंथ में किसका यूज करते हैं भाई, इन इनका यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो आ गया बैंक, माई ब्रदर्स वर्क ब्लैंक बैंक, मेरा भाई बैंक में काम करता है, तो बैंक एक स्पेसिफिक प्लेस है, तो यहाँ यूज करेंगे किसका, एक एट का, ठीक है। यू स्टडी पाठशाला क्लासेस, आप पाठशाला क्लासेस में पढ़ते हैं तो क्या यूज करेंगे, एट का, ये भी एक स्पेसिफिक जगह है ना। दे अराइव्ड हियर नाइट, वो रात को आया, तो नाइट के पहले एट एट नाइट, है ना। संडे आया, तो संडे भी भाई डे आ गया, डे के पहले ऑन, ठीक है। देखो विल मीट द बस स्टॉप, वो मुझे कहाँ मिलेंगे, हम उसे बस स्टैंड में मिलेंगे, तो बस स्टैंड एक स्पेसिफिक प्लेस है, इसलिए यहाँ भी क्या यूज होगा, एट का यूज करेंगे। द प्रोग्राम इज रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे मतलब हो गया 26 जनवरी, 26 जनवरी एक डे है कि नहीं भाई, रिपब्लिक डे, इसलिए यहाँ पे भी क्या आएगा, ऑन का यूज हम करेंगे।